जय हिंद। आ चुका हूँ फुल एनर्जी के साथ आप सभी को एक्सप्लेन कराने के लिए मंगलम पार्ट, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है संस्कृत का। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं मंगलम होता क्या है। तो मंगलम मंगलम को हम हिंदी में बोलते हैं कल्याणकारी। आप लिखना चाहोगे तो हिंदी में क्या बोलते हैं मंगलम को? मंगलम को कल्याणकारी बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी मंगल पाठ का आरंभ करना होता है तो मंगलम से करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे कहता है उपनिषदः वैदिक वाक्यमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। यानी उपनिषद वैदिक साहित्य के, अस जहां लगा होता है उसका हिंदी होता है के, अंतिमे भागे यानी अंतिम भाग में, जहां ए लगा होता है उसका हिंदी होता है में, दर्शन शास्त्र यानी दर्शन शास्त्र का, परमात्मनः महिमा यानी कि ईश्वर की महिमा, प्रधानता यानी कि उनके गुण यानी प्रधान, गीयते यानी उनकी प्रधानता को गाया गया है। तो यहाँ पे आप क्या समझिएगा कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र का है, जिसमें ईश्वर की महिमा की गायन की गई है। आगे कहता है कि तेन मतलब वो, यानी ईश्वर, ते का मतलब होता है ना वो, यहाँ तेन है ईश्वर के लिए आया। तेन परमात्मनः जगत व्याप्त अनुशासित चास्ति, यानी कि वो जो परमात्मा है, ईश्वर है, संसार, जगत बोले तो संसार को व्याप्त और अनुशासित रखते हैं। यानी कि आप कह सकते हो ईश्वर सभी जगह है। अनुशासन का पालन करना ही ईश्वर को पा सकते हो। अनुशासन के साथ आप ईश्वर को पा सकते हो। आगे कहता है स मतलब वह, एवं सर्वसा, ओ और सभी, तपसा प्रमलच यानी कि उनका, यानी कहा गया है उनका सभी के द्वारा तपस्या करना परम लक्ष्य होता है, ठीक है ना। अस्मिन इस पाठे, पाठे मतलब पाठ में, परमात्मप्रा उपनिषदः पद्यात्मकः पंचमंत्रः संकलित सन्ति। यानी कि इस पाठ में परमात्मा के द्वारा, यानी कि उपनिषद पद्यात्मक रूप से 5 मंत्रों में संकलित किया गया है। यानी कि ये जो पाठ पढ़िएगा तो इसमें उपनिषद को 5 मंत्रों में संकलित कर दिया गया है, यानी जो मंगलम है। तो मंगलम पूछेगा क्या है, तो उपनिषद है। कैसी है, तो पद्यात्मक है। कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र हैं, ठीक है ना। चलते हैं, इसमें क्या की गई है, तो ईश्वर के प्रति अनुशासन की भावना को जागृत की गई है, ठीक है ना, पूरे जगत में। आगे एक्सप्लेन करते हैं श्लोक की तरफ। तो फर्स्ट श्लोक है, इस पाठ में श्लोकों की संख्या 5 है, जिसमें से यानी मंत्र बोले तो श्लोक, और मैं पढ़ रहा हूं फर्स्ट वाला। कहता है हिरण्मेन पात्रेन सत्यस्य पाहितम मुखम तत्वम पुष्पन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यानी कि हिरण्मेन मतलब होता है सोने का या सोने जैसा, पात्रेन यानी सोने का पात्र यानी आवरण, पात्र मतलब होता है आवरण, सत्यस्य माने सत्य का, अपाहितम मतलब होता है ढका हुआ, और मुख यानी इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो सोने का जो पात्र है वो सत्य के मुख से ढका हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं तत्वम ईश्वर के लिए आता है, भगवान के लिए आता है। पुषन्न पाविर्णु यानी कि यहाँ पे बताया गया है प्रभु के प्रति आराधना की गई है। पुष्पन्न पा, अपाविर्णु माने हटा देना, पुषण देवता को कहा गया है कि आप हटा दो। क्या, सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य धर्म के लिए, और दृष्टि मतलब होता है प्राप्त करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि तत्वम पुष्पन्न पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टि, यानी कि हे ईश्वर, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप क्या करो ना, सोने का जो आवरण होता है, हिरण्मेन आवरण है, यानी कि सोने के घड़ा से जो ढका हुआ है, उसे आप क्या करो ना, हमें सत्य के मुख देखने के लिए आप हटा दो। यानी कि अर्थ देखेंगे तो हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दो। यानी कि हम ईश्वर से विनती कर रहे हैं। यानी कि ये जो उपनिषद है ये ईसावास्य यानी ईसावासु उपनिषद से लिया गया है, ठीक है।
ये श्लोक नंबर फर्स्ट था। अब श्लोक नंबर सेकेंड है, अणो अणयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम तम कर्तरु पश्यति बीताशोको धातु प्रसादाना महिमान महातात्म आत्माना। यानी कि ये उपनिषद है जो कंठ उपनिषद से में संकलित है। ये जो पद दिए गए हैं कंठ उपनिषद से हैं, जिसका श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। अणु अणयान यानी कि अणु से यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु का मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटा भी बोल सकते हो, छोटा से छोटा, महतो महयान यानी कि महान से महान, आत्मस यानी आत्मा का, जंतो निहितो यानी कि प्राणी के हृदय, जंतो निहितो गुह्याम मतलब होता है, गुह्याम मतलब होता है गुफा, और यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे जंतो निहितो गुह्याम का मतलब होता है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। तम कर्तरु पश्यति बीताशोका यानी कि तम कर्तरु पश्यति, पश्यति मतलब होता है देखना, बीता शोक यानी वो व्यक्ति जो शोक रहित होता है, जिसके पास शोक नहीं होता है, यानी कि आप कह सकते हो ऋषि लोग। धातु प्रसादाना महिमा महात्मान यानी कि इसका अर्थ अगर हम देखेंगे तो कहता है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा होती है जो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। ठीक है ना, किसके? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। तम कर्तरु पश्यति बीता शोका यानी कि उसको वो व्यक्ति देख सकते हैं शोका रहित धातु प्रसादा महिमा यानी कि धातु प्रसादा महिमा मतलब होता है कि वो महान आत्मा को प्राप्त करने वाले जो विद्वान होते हैं वो शोक रहित होते हैं। अर्थ देख लेते हैं। अर्थ कहता है मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। यानी कि आप अगर कोई विद्वान होता है तो बीता शोक होता है यानी शोक रहित, उनके पास कोई शोक नहीं होता है किसी के प्रति, यानी कि कह सकते हो अच्छी यानी कि दुख की भावना नहीं होती है, शोक रहित होता है तो परमात्मा को देख सकता है। ये कंठ उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका उपनिषद देखिए तो मुंडक उपनिषद है और ये श्लोक नंबर 3 है जो पढ़ देता हूं। सत्यमेव जयते ना निर्यतम सत्येन पंथ बीततो देव्यान यना कर्मणत्य ऋषयो हा प्राप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यानी कि अगर इसका हम अर्थ देखते हैं तो कहता है सत्यमेव जयते यानी सत्य की जय होती है, सत्य की जय होती है। ना नियत्या, ना निरत्या यानी कि ना माने झूठ, झूठ की नहीं यानी झूठ की जय नहीं होती, असत्य की जय नहीं होती। सत्येन पंथा यानी सत्य का रास्ता, सत्य की रास्ता। बीततो देवयान, बीततो माने होता है विस्तार और देवयान मतलब होता है देवलोक, यानी विस्तार होता है देवयान यानी देवलोक का रास्ता, यानी सत्य का रास्ता देवलोक का रास्ता होता है। यणा कर्मणा ऋष्य यानी ऋषि लोग, इस कर्म को ऋषि लोग हा प्राप्त कामा प्राप्त करते हैं। यत्र तत् सत्यस्य प्राणिधानम वह ऋषि लोग प्राप्त करते हैं जिसके पास सत्य का परम निधानम मतलब भंडार होता है। सत्य का जो पालन करते हैं वह ऋषि लोग इस रास्ते को प्राप्त करते हैं। देख लेते हैं अर्थ, ये मुंडक उपनिषद में वर्णित है। अर्थ देखता हूं। अर्थ कहता है सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार होता है। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि ये भी है मुंडक उपनिषद में वर्णित। मुंडक उपनिषद देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो श्लोक नंबर 4 पढ़ रहा हूं। कहता है यथा नदया अश्यन्दमानः समुद्रे अष्टा गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुष मुक्ति। यानी कि कहा जाता है यथा बोले तो जिस प्रकार से नदियां अश्यन्दमाना यानी कि त्याग कर यानी नदियां जाकर समुद्र स्तर यानी समुद्र में जाकर
यहाँ अस्यंदमाना बोले तो वहना का अर्थ देता है, यानी कि आप नदियां जो बहती हुई कहाँ मिलती है, समुद्र में जाती है। नाम रूपे विहाया, यानी नाम रूप को खो देती है, ठीक है ना। तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद, यानी विद्वान अपना नाम रूप विमुक्त खो देता है। परम परम यानी परत परम पुरुष मुक्ति, यानी कि उस परमेश्वर की, यानी कि उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए वो विद्वान लोग अपना नाम रूप खो देता है। यानी इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में मिलती है, जाती है, नाम रूप खो देती है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप खो देता है पर परात परम पुरुष कुमैति, यानी कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। ये मुंडक उपनिषद में वर्णित है। श्लोक पढ़ लेता हूँ, अर्थ पढ़ लेता हूँ। अर्थ कहा है, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपना नाम और रूप त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ, जो इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है, और ये भी श्लोक मोस्ट इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। श्लोक फर्स्ट ऑफ ऑल उपनिषद के बारे में देख लेता हूँ। उपनिषद है श्वेताश्वेत उपनिषद, यानी श्वेताश्वेतर उपनिषद में वर्णित है यह श्लोक, ठीक है ना। श्लोक नंबर 5 है, पढ़ रहे हैं। वेदांतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्राशस्त तमेव विदित त्वति मृत्युमेति नन्यः पंथा विदित्यनाय। यानी कि अगर हम देखेंगे तो कहेगा वेदांत में का मतलब होता है कि वेद में जो पुरुष यानी ईश्वर परमात्मा, पुरुषम महानतम यानी जो परमात्मा है वो महान है, ठीक है ना। आदित्य वर्णम, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और तमस का मतलब होता है अंधकार, यानी सूर्य के सामने अंधकार परास्त हो जाता है, यानी कि सूर्य आगे है और अंधकार पीछे है, परास्त हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। तो हमें उसी प्रकार विदित मेति मृत्यु, यानी कि तुम जानते हो कि मृत्यु निश्चित है, ठीक है ना, मृत्यु की प्राप्ति होती है। नन्य पंथा विदित्याना, यानी कि नन्य मतलब कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं, पंथा मतलब रास्ता, विदित में यानी कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता है। मृत्यु की प्राप्ति होनी है, सभी को होनी है। यानी इसमें कहा गया है कि वेद में जो पुरुष है वो महानतम है, यानी सूर्य के आदित्य वर्णम तमसा प्रशस्त, यानी सूर्य के सामने अंधकार परास्त हो जाता है। तो मैं उसी प्रकार विदित मेति मृत्यु मेति, यानी आप जानते हो कि मृत्यु निश्चित होती है, ठीक है ना, यानी मृत्यु की प्राप्ति करनी होती है। नन्य पंथा वित्ते, कोई और रास्ता नहीं होता है। अर्थ देख लेता हूं, कहता है मुझे ही महान पुरुष जानो, यानी जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। मुझे महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, यानी कि प्रकाश है जो महान यानी परमात्मा है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्ति की जा सकती है, यानी कि प्रकाश को जानकर मृत्यु की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी कि अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो आत्मज्ञान के बिना मोक्ष यानी मृत्यु के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो संभव नहीं है। आप भगवान यानी कि परमात्मा, यहाँ पे कहा गया परमात्मा को आप महान मानो। तो ये आपके थे 5 श्लोक जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे मंगलम पाठ के, तो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।